नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य और प्रेरणादायक श्रृंखला में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भारतीय इतिहास और महाभारत की सबसे प्रेरणादायक और गहन कथाओं में से एक है, भीष्म प्रतिज्ञा। यह कहानी है त्याग, निष्ठा और धर्म की। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने वचन को सर्वोपरि माना और अपने जीवन को कुरुवंश की सेवा में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं देवव्रत, जो अपनी ऐतिहासिक प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। हस्तिनापुर एक ऐसा साम्राज्य जो प्राचीन भारत की शक्ति, वैभव और संस्कृति का प्रतीक था। कुरुवंश के शासन में यह नगर समृद्धि और शांति का केंद्र था। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शांतनु से, जो एक निष्पक्ष, धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली शासक थे। लेकिन उनकी कहानी केवल राजा की नहीं, बल्कि एक प्रेमी, एक पिता और एक इंसान की है। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर सैर कर रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक ऐसी स्त्री पर जिसकी सुंदरता और रहस्यमयी आभा ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह थीं देवी गंगा, पवित्र नदी की स्वरूपिणी, जिनका तेज और शांति दोनों ही अनुपम थे। शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए। गंगा ने भी उनकी सच्चाई और धर्मनिष्ठा को देखकर उनके साथ विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शांतनु को कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाना होगा। शांतनु, जो गंगा के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे, ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हुआ और हस्तिनापुर में एक नया युग शुरू हुआ। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। गंगा की शर्त के पीछे एक गहरा रहस्य था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए, लेकिन हर बार जब एक पुत्र का जन्म होता, गंगा उसे नदी में प्रवाहित कर देती थी। शांतनु का हृदय टूटता, लेकिन वह अपनी शर्त के कारण चुप रहते। आखिरकार जब 8वां पुत्र जन्मा, शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक दिया और सवाल किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह क्रूरता क्यों? गंगा ने शांतनु को बताया कि वह एक श्राप से बंधी थीं। उनके पुत्र वसु थे, जिन्हें एक सिंह के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। गंगा उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्ति दे रही थीं, लेकिन 8वें पुत्र को बचाने के लिए गंगा ने उसे शांतनु को सौंप दिया और स्वयं नदी में विलीन हो गईं। यह पुत्र था देवव्रत, जिसे हम बाद में भीष्म के नाम से जानेंगे। देवव्रत का पालन पोषण गंगा ने स्वयं किया। उन्होंने उसे न केवल माता का प्रेम दिया, बल्कि उसे युद्ध कौशल, धर्म और शास्त्रों की गहरी शिक्षा भी दी। जब देवव्रत युवावस्था में हस्तिनापुर लौटे, तो वे एक पूर्ण योद्धा, विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बन चुके थे। युद्ध कौशल: देवव्रत ने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखी। उनकी तीरंदाजी इतनी निपुण थी कि वे एक साथ कई योद्धाओं को परास्त कर सकते थे। बुद्धि और विद्या: वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में उनकी गहरी रुचि थी। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। नैतिकता और धर्म: देवव्रत का जीवन धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित था। वे अपने पिता और हस्तिनापुर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। देवव्रत की इन विशेषताओं ने उन्हें हस्तिनापुर का गौरव बनाया। प्रजा उन्हें भावी राजा के रूप में देखने लगी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आइए अब हम इस कहानी के अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां शांतनु का जीवन एक नए मोड़ पर आता है। कुछ वर्षों बाद शांतनु एक बार फिर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई सत्यवती से, एक मछुआरे की बेटी, जिसकी सुंदरता और सादगी ने शांतनु का मन मोह लिया। सत्यवती का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि शांतनु ने तुरंत उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार भी प्रेम का रास्ता आसान नहीं था। आकर्षक प्रेम के बाद नहीं तुरंत उनसे विवाह करने का निर्णय प्रेम के दौरे में बात करने के लिए, जो प्रेम के दौरे में कई समय से पार के विवाह करने। सत्यवती के पिता, जो एक महत्वाकांक्षी मछुआरे थे, ने शांतनु के सामने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे तभी करूंगा जब तुम यह वचन दो कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। यह शर्त
शांतनु के लिए एक धर्म संकट थी। एक ओर उनका सत्यवती के प्रति प्रेम था और दूसरी ओर उनके पुत्र देवव्रत के प्रति कर्तव्य। देवव्रत हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी थे और उन्हें सिंहासन से वंचित करना न केवल अन्याय था बल्कि प्रजा के बीच भी असंतोष पैदा कर सकता था। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और उदास मन से महल लौट आए। शांतनु का मन सत्यवती के विचारों में डूबा था, लेकिन वह अपने पुत्र के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। उनका यह दुख महल में सभी को दिखाई देने लगा। दरबारी और प्रजा में चर्चाएं होने लगीं। हमारे राजा को क्या हुआ है? क्या कोई संकट आ गया है? देवव्रत, जो अपने पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम रखते थे, ने यह दुख देखा। उन्होंने अपने पिता से इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन शांतनु ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार देवव्रत ने अपने विश्वसनीय सलाहकारों के माध्यम से सत्यवती और उनके पिता की शर्त के बारे में पता लगाया। यह वह क्षण था जब देवव्रत के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह अपने पिता की खुशी के लिए अपने अधिकारों का त्याग करेंगे या वे अपने हक के लिए लड़ेंगे? आइए अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने अपने पिता के दुख को दूर करने का संकल्प लिया। वे सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे कहा, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग देता हूं। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। लेकिन सत्यवती का पिता अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, तुम आज सिंहासन त्याग रहे हो, लेकिन भविष्य में तुम्हारे वंशज सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। देवव्रत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और न ही मेरे कोई संतान होगी। मैं यह वचन देता हूँ कि सत्यवती के पुत्रों और उनके वंशजों के लिए हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित रहेगा। यह प्रतिज्ञा इतनी गहन और भयंकर थी कि स्वर्ग तक कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और एक आकाशवाणी हुई, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, वह जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया। यह केवल एक वचन नहीं था, बल्कि एक ऐसा त्याग था जिसने उनके पूरे जीवन को परिभाषित किया। उनके इस बलिदान ने हस्तिनापुर में सत्यवती और शांतनु का विवाह संभव बनाया, लेकिन इसकी कीमत भीष्म को अपने जीवन भर चुकानी पड़ी। भीष्म प्रतिज्ञा के बाद भीष्म ने अपना जीवन कुरुवंश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल हस्तिनापुर की रक्षा की, बल्कि कुरुवंश के हर राजा के लिए एक पितृतुल्य भूमिका निभाई। भीष्म एक अजेय योद्धा थे। उनकी युद्ध कला इतनी उन्नत थी कि कोई भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। चाहे वह शत्रुओं से युद्ध हो या कुरुवंश की रक्षा, भीष्म हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनकी धनुर्विद्या और रणनीतिक कुशलता ने हस्तिनापुर को अनेक संकटों से बचाया। एक बार जब पड़ोसी राज्य ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया, भीष्म ने अकेले ही शत्रु सेना को परास्त कर दिया। उनकी वीरता की कहानियां प्रजा के बीच गूंजती थीं। भीष्म का जीवन धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी अपने वचन से विचलन नहीं किया, चाहे वह कठिन परिस्थितियां हों या व्यक्तिगत हानि। भीष्म ने हमेशा धर्म को चुना। जब कुरुवंश में आपसी कलह शुरू हुई, भीष्म ने हमेशा निष्पक्षता और न्याय का पक्ष लिया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों के प्रति समान व्यवहार किया, भले ही इसका परिणाम उनके लिए दुखदायी क्यों न हो। भीष्म का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अडिग रहता है, भले ही उसे कितना भी त्याग करना पड़े। भीष्म प्रतिज्ञा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने वचन, कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा में होती है। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए न केवल सिंहासन त्यागा, बल्कि अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं को भी छोड़ दिया। भीष्म ने दिखाया कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। निष्ठा, उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने वचन पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। धर्म, भीष्म ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो।
दोस्तों, भीष्म की कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने जीवन में अपने वचनों और कर्तव्यों के प्रति इतने निष्ठावान हैं? क्या हम भीष्म की तरह अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं? तो यह थी भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि भीष्म की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई जान सके त्याग, धर्म और वचन की सच्ची शक्ति क्या होती है। जो अपने वचन पर अडिग रहता है वही वास्तव में भीष्म कहलाने योग्य है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।